नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। राजस्थान में अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद पर वापस बैठाया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट क्या करेंगी। क्या वो गहलोत का पूर्ण समर्थन करेंगे या फिर अपने हक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बगावत करेंगे। सचिन पायलट पहले भी राजस्थान की राजनीति में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। उनके समर्थक हमेशा चाहते हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले। आज भी मांग है कि पायलट को पार्टी का नया चेहरा बनाया जाए, क्योंकि राजनीतिक चेहरे में बदलाव से ही सत्ता में भी बदलाव आता है। राजस्थान में इतिहास रहा है कि लगभग हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन 2028 में क्या कांग्रेस अपना चेहरा बदलेगी? गहलोत खुद अपने पद पर बने रहना चाहते हैं, जबकि पायलट भी अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को दबा नहीं सकते। हाल ही में सचिन पायलट के एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर अपनी सोच साझा की है। उन्होंने कहा कि उनका पहला प्रयास कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना और सत्ता में वापस लाना है। पार्टी के हितों को सर्वोपरि रखते हुए वो वही करेंगे जो पार्टी चाहेगी, लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को जोश और ऊर्जा देने की बात की। राजस्थान में हाल ही में अंता सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया गया, जबकि नरेश मीणा जो पायलट समर्थक माने जाते हैं उनका टिकट काट दिया गया। ये साफ दिखाता है कि गहलोत और पायलट गुट के बीच अभी भी राजनीति में गहरी खाई है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी लंबे समय से देखी जा रही है। गहलोत और पायलट के गुटों के बीच मतभेद पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। यदि दोनों नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन जिस तरह से गुट अलग नजर आते हैं उससे चुनावी रणनीति पर असर पड़ता है। पायलट ने यह भी कहा कि ये तय करना कि 2027 से 28 की मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिलहाल प्राथमिक मुद्दा नहीं है। पहले पार्टी को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और सत्ता में वापसी का प्रयास करना अधिक महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को यह ध्यान रखना होगा कि युवा नेताओं को आगे लाना जरूरी है। जैसे बीजेपी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा को आगे बढ़ाया, वैसे ही कांग्रेस को भी अपने युवा चेहरों को मौका देना होगा। यदि नरेश मीणा जैसे युवा नेताओं को टिकट नहीं दिया गया और पायलट को मुख्यमंत्री फेस के रूप में आगे नहीं बढ़ाया गया तो पार्टी के लिए भविष्य में चुनौती और कठिन हो सकती है। राजस्थान की राजनीति में गहलोत पायलट समीकरण और पार्टी की गुटबाजी अगले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।